Class 11th, good morning all of you. Subject Biology, Chapter 2, Biological Classification and Kingdom Model. प्रीवियस वीडियो में टॉपिक कंप्लीट किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टुडे वी हैव स्टार्टेड न्यू टॉपिक रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हमने कल आपको बताया कि जो आपका सेल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 का, लेकिन ये टॉपिक भी उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। 3 टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 2 में मेनली स्टडी करने के लिए, न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये 3 टॉपिक्स अगर आप 2nd चैप्टर में कंप्लीट करते हैं तो 2nd चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें आप बात करेंगे आज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अकर थ्रू फॉलोइंग 3 मेथड। अब जो बैक्टीरिया में आपका रिप्रोडक्शन है वो 3 मेथड से कंप्लीट होता है। 3 मेथड कौन कौन सी आपकी? फर्स्ट आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सभी को मालूम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स लेते हैं। ये जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है आपका 2 टाइप से कंप्लीट होता है, जो कि फर्स्ट है आपका बडिंग और सेकंड है बाय बाइनरी फिजन। क्लियर हुआ आपका? जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके अंदर 2 मेथड होती हैं, एक होती है आपकी बडिंग और दूसरी होती है बाइनरी फिजन। ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले अपने ये फ्लो चार्ट बना के इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है, बाय बडिंग और बाय बाइनरी फिजन। ऐसी अब हम बात करते हैं अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल भी आपका 2 मेथड से कंप्लीट होता है, जिसमें कि आपकी फर्स्ट मेथड है बाय एंडोस्पोर बाय जूस्पोर। ठीक है, ये आपकी 2 टाइप्स की मेथड दी हुई है यहाँ पे, बाय एंडोस्पोर एंड बाय जूस्पोर्स। ठीक है, समझ में आए दोनों, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल में आपके होते हैं 3 टाइप से। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है आपका 3 टाइप से। फर्स्ट टाइप है आपका इसमें कॉन्जुगेशन, सेकंड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड है आपका ट्रांसडक्शन। क्लियर हुए आपको ये फ्लो चार्ट से? अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की, तो आपकी 3 मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, फर्स्ट वेजिटेटिव, सेकंड एसेक्सुअल, थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की किस मेथड से होता है, तो उसमें 2 मेथड होती है आपकी, बाय बडिंग और बाय बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल की बात करते हैं उसमें आपका 2 टाइप्स होता है, बाय एंडोस्पोर बाय जूस्पोर। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वो 2 टाइप्स होता है, फर्स्ट कॉन्जुगेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड ट्रांसडक्शन। ये हो गए आपके बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के मेथड। अब एक एक मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पार्ट लेंगे अपन रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हमने आपको टाइप्स बताए थे फ्लो चार्ट में। अब नेक्स्ट एक एक पॉइंट को एक एक फ्लो चार्ट के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट लेंगे अपन, फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो इट इज ऑफ फॉलोइंग। हमने आपको अभी बताया था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 2 मेथड से होता है, बाय बडिंग एंड बाय बडिंग एंड बाय बाइनरी फिजन। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अभी फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, बाय बडिंग, बडिंग से किस मेथड से जो आपका बैक्टीरिया वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ प्रोट्यूबरेंस इज फॉर्म्ड इन द बैक्टीरियल सेल। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं डायग्राम के बेसिस पे, तो एक आपका जो बैक्टीरियल सेल है, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या है आपका क्रोमैटिन मटेरियल है। क्रोमैटिन मटेरियल मींस डीएनए। अब ये जो आपकी बैक्टीरियल सेल है इसमें से एक प्रोट्यूबरेंस बड फॉर्म होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से एक इसमें प्रोट्यूबरेंस बड फॉर्म हुए। बड मीन्स अपने ही पेरेंट्स बॉडी से एक पार्ट
निकलना। ये क्या है आपकी बैक्टीरिया की पेरेंट्स बॉडी है। इस पेरेंट्स बॉडी से एक प्रोट्यूबरेंस क्या हुई, फॉर्म हुई, प्रोट्यूबरेंस फॉर्म हुई और इस प्रोट्यूबरेंस को क्या बोला, बड बोला। क्या बोला इन्होंने इसको, BUD, बड। यहां पे लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आ प्रोट्यूबरेंस, ये आ प्रोट्यूबरेंस इज फॉर्म्ड इन द बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल पे क्या होता है, एक प्रोट्यूबरेंस फॉर्म होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज ट्रांसफर टू दिस पार्ट। अब जो आपका ये बैक्टीरिया का ये जो क्रोमेटिन पार्ट है, ये वाला पार्ट किस में ट्रांसफर होगा, आपके प्रोट्यूबरेंस में या बड में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल का जब ट्रांसफर होता है तभी तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। जब तक अगर DNA मटेरियल ट्रांसफर नहीं होगा पेरेंट्स बॉडी टू इंडिविजुअल, तब तक रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी भी मेथड में कर लो, चाहे वेजिटेटिव में, सेक्सुअल में या एसेक्सुअल में, जब तक आपके क्रोमेटिन मटेरियल का मीनिंग समझना आप लोग DNA से होता है, ठीक है। DNA का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्रोमेटिन मटेरियल इज ट्रांसफर टू दिस पार्ट, द प्रोट्यूबरेंस इज कॉल्ड बड। और इस प्रोट्यूबरेंस को क्या बोला उन्होंने, इस प्रोट्यूबरेंस को बोला इन्होंने बड। क्या बोला, बड। बड इंक्रीज इन साइज एंड सेपरेट फ्रॉम द मेन सेल एंड ग्रो इंडिपेंडेंट। तो ये जो आपकी बड है ये साइज में कैसी होती है, बढ़ती जाती है। मतलब ये आपकी जो बैक्टीरियल सेल है इसकी साइज से क्या होगी, ये प्रोट्यूबरेंस या बड बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये बैक्टीरियल सेल से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है मींस ये अलग हो गई। इसमें भी अपना खुद का एक जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन है। फिर ये क्या करती है, सेपरेट फ्रॉम द मेन सेल एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली। और ये अपने आप को ग्रो करके एक बैक्टीरिया का टाइप फॉर्म करती है या एक बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, या एक बैक्टीरिया को ग्रो करती है। आया समझ में। बडिंग की प्रोसेस इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ प्रोट्यूबरेंस इज फॉर्म्ड, एक प्रोट्यूबरेंस फॉर्म हुई बैक्टीरियल सेल। क्रोमेटिन मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस पार्ट। ये जो आपका बैक्टीरियल सेल में क्रोमेटिन पार्ट था वो इसमें ट्रांसफर हुआ। क्रोमेटिन पार्ट जब ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ, वो अपने ही पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट हो गई। सेपरेट होकर वो क्या हुई, इंडिविजुअली डिपेंड मतलब ग्रो हो गई, ठीक है ना। तो आया समझ में बाय बडिंग। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम बाय बाइनरी फिजन। सेकंड पार्ट इसमें आपका, फर्स्ट हमने कंप्लीट किया बाय बडिंग, सेकंड है आपका बाय बाइनरी फिजन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। अंडर फेवरेबल कंडीशन लाइक सफिशिएंट फूड सप्लाई एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर टेक प्लेस रैपिडली। जब बैक्टीरिया के फेवर में कंडीशन हो या एनवायरनमेंट हो, ठीक है ना, लाइक सफिशिएंट फूड सप्लाई, जब फूड का सफिशिएंट सप्लाई हो रहा हो या उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा हो, ठीक है ना, कंटिन्यूस उनको फूड मिल रहा है और टेम्परेचर मिल रहा है, तो ऐसे में क्या हो सकती है, ये बाइनरी फिजन की प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बाइनरी फिजन फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियर बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। बाइनरी फिजन की प्रोसेस में क्या होता है, जो आपकी एक न्यूक्लियर बॉडी होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो वो 2 डॉटर सेल को क्या करती है, ग्रो करती है। और वो दोनों जो डॉटर सेल आपकी फॉर्म हुई होती है वो इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंटली क्या करती हैं, अपने आप को ग्रो करती हैं, ठीक है। दिस टेक प्लेस आफ्टर द रेप्लिकेटेड ऑफ न्यूक्लियर बॉडी। ये कैसे, ये कब टेक प्लेस करता है, मतलब कब फॉर्म होता है, जब न्यूक्लियर बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो आगे हम उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें होगी आप सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है, आपकी सेल वॉल। सेल वॉल की जस्ट नीचे कौन सी आपकी मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। याद रखना, सेल स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं। एक आपकी सेल बैक्टीरियल सेल है जिसमें कि आपकी एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल की जस्ट नीचे कौन सी मेम्ब्रेन होती है, आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब यहां पर ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है ये क्या है, आपका न्यूक्लियोइड और रेप्लिकेटेड डीएनए है। इसमें क्या है, आपके न्यूक्लियोइड्स हैं और डीएनए का रेप्लिकेटेड मतलब एक गुच्छा टाइप का है। सेकंड प्रोसेस क्या होगी, ये जो आपकी सेल वॉल है, ये जो आपकी सेल वॉल ये क्या हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी। इलोंगेटेड मींस ये सेल वॉल बढ़ जाएगी। ये सेल वॉल बढ़ेगी तो क्या होगा, डीएनए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
डीएनए या हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड कैसा हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जब ये सेल वॉल बढ़ेगी। अब अगर ये एक सेल वॉल इकट्ठी है तो जो डीएनए रहेगा वो एक साथ रहेगा, लेकिन अगर सेल वॉल बढ़ती है तो क्या होता है, डीएनए 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, जो आपका डीएनए है या न्यूक्लियोटाइड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगेन जब प्रोसेस हुई तो क्या हुई, ये जो आपकी सेल वॉल है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, ये कैसी हो गई, इसमें एक क्रॉस वॉल फॉर्म हो गई। क्रॉस वॉल मींस एक डिवाइडेशन फॉर्म हुआ है। ये यहाँ पे आपको ये डिवाइडेशन दिख रहा है, ये वाला, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइडेशन फॉर्म हुआ है। डिवाइडेशन फॉर्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो जो क्रॉस वॉल उन्होंने बनाई थी, यहाँ पे वो क्रॉस वॉल कंप्लीटली यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्रॉस वॉल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी, मतलब उनकी जो डिवाइड होने की कैपेसिटी थी, उन्होंने जो डिवाइड होने के लिए बनाया था वो वॉल कंप्लीट हो चुकी। अब आगे चल के वो जो दोनों ये जो सेल फॉर्म हुए थे या जो उन्होंने डिवाइडेशन बनाया था, उससे क्या होंगे, 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगे बैक्टीरिया के। 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगे तो क्या होगा कि एक न्यूक्लियोइड या एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरिया सेल क्या होगा, फॉर्म हो गए। जो दोनों बैक्टीरिया सेल फॉर्म उनको हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे। तो ये आपकी प्रोसेस है पूरी बाइनरी फिजन की। डायग्राम से इजीली एक्सप्लेन हुआ है, इसलिए हमने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया। थ्योरी में हमने थोड़ा कम बताया था, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, बाय बडिंग और बाय बाइनरी फिजन। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। थैंक यू।